Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that's HCF and LCM. तो यहाँ पर हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नंबर्स उनको रिकॉल कर लेते हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट नंबर दैट इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर. तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है. तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी तक जाती है, हमें नहीं पता कहाँ तक. एंड होल नंबर्स वो होते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स. अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास इवन नंबर्स. वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12. देन वी आर हैविंग ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते. 1 और 3, 5, 7, मतलब इवन नंबर्स को छोड़कर जो भी नंबर्स होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर मिलेंगे आपको, एक तो 1 और वो खुद. ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल में देखिए, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं. तो सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, देन उससे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ. देन आता है कंटिन्यूटी डिवीजन मेथड. तो वो इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, तो उससे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ. नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पे बोला गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर मेथड. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ले लेते हैं हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन. अब देखिए 3 नंबर से यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर. तो चलिए फैक्टर्स लिखते हैं. पहले 10 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1, 2, 5, 10. देन 20 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20. उसके बाद है 30 फैक्टर्स लिखते हैं, 1, 2, 3, 6, देन 10, 15 एंड 30. ये फैक्टर्स हो गए. अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन कौन सा है. 1 आ रहा है, वेरी गुड. 2 आ रहा है, देन 5 आ रहा है. क्या 5 भी तो था इसमें, सॉरी यहाँ पर 5 रह गया. ओके, सो 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. 10 आ रहा है, तो हाई सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 10. तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ इक्वल्स टू. नेक्स्ट इज बी पार्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो चलिए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे. सो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे नंबर्स के. अब 36 से फैक्टर्स निकालते हैं. देन वी आर हैविंग 18. तो अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स देखें तो हमारे पास आ जाएगा 18. उसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. देन वी आर हैविंग 36, that is 2 power 2 and 3 raised to the power 2. Then we are having 72, that is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2. ओके, तो यहाँ पर आते हैं. अब देखते हैं हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी पावर क्या है, 2. तो यहाँ पर जाएगा 2. एंड यहाँ पर सबसे छोटी पावर क्या है, कॉमन में यहाँ पर देखें 3 रेज टू द पावर 2. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 18. तो 18 क्या हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो यहाँ से देख लेते हैं. सो हियर वी आर हैविंग 84, 120, 147. तो चलिए यहाँ पे दो नंबर्स हो गए, 120 and 144. हो गया 1.
यहाँ पर आ जाएगा 120 अब। तो हम यहाँ पे इसको कैरी कर लेते हैं एंड जो हमें रिमेंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइस होता है। हमें 5 टाइम्स करेंगे, दैट इज 120 एंड डन। तो यहाँ से क्या गया हमारा हाईएस्ट HCF 24। अब यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है उसको देख लेते हैं। इट्स लाइक 24 से 84 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स करते हैं, 4 3 12 कैरी 1 0 6 72। अब हो गए 2 1। देन इसको देते हैं वी आर एन 24, 12 2 से कितना हो गया 24। सो हमारे पास फाइनल HCF कितना हो गया 12। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होते हैं, तो उसमें हाईएस्ट कितना वेसल चाहिए कम से कम जो तीनों को कंपेयर कर सके इक्वली। तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। So here we are having question. In a school there are 625 boys and 600 girls. तो चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कितने नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 625। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें यहाँ पर गिवन है 600। देन वी यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है एंड ईच ग्रुप कंसिस्ट इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो सब में क्या होना है, इक्वल नंबर होना चाहिए। देन हाउ मैनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी केप्ट इन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रह सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, तो अब उसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF। तो चलिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 600 एंड 625। तो चलिए HCF निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 600 एंड दिस इज 625। 600 वन जा 600, तो जाएगा 25। यहाँ पर करेंगे 600 25 वन 25 टू जा 50 1 0 0 25 4 सा 100। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 25। तो हर एक ग्रुप में दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स रख सकते हैं, 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ओके, देन स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। देन सेकंड मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, देन वी आर हैविंग कॉमन डिवीजन मेथड, यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर A, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीपल्स मेथड। तो यहाँ पे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए यहाँ पे मल्टीपल्स निकालते हैं। बस लाइक 4 के मल्टीपल्स देखते हैं, 4 वन 4, 4 टू 8, 12। ओके, तो 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं। देन वी आर हैविंग 12।
तो हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज 24, 24, 24 और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यही हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 24 of these three numbers. Okay. Next, we are having question number B. Find the LCM of the following by prime factorization method. तो हम यहाँ पर करेंगे question number A. So here we are having 25, 40 and 60. तो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग. 60 की निकालते हैं. चले. देन उसके बाद हम 40 के फैक्टर्स निकालते हैं. Then we are having factors of 25. चलिए इनको साइड में कर देता हूँ. हमें क्या निकालना है? LCM. सो यहाँ पर LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखते हैं. 25, that is 5 raised to the power 2. Then 40, 2 raised to the power 3 into 5. And then we are in 60, 2 raised to the power 2 into 3 into 5. ओके, तो ये हमने यहाँ पे पावर्स लिख लिए एंड यहाँ पर आता है हमारे पास LCM. LCM निकालने की 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ज़्यादा कौन सा है ये, तो उसको ले लेंगे 2 रेस टू पावर 3. अब देखिए 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 5 रेस टू पावर 2. एंड यहाँ पे क्या बचा? 3, तो 3 को भी ले लेंगे क्योंकि 3 का कोई कॉमन तो है ही नहीं. तो यहाँ पे इसका जो LCM आ गया दैट इज 600. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर C. फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड. तो चलिए यहाँ से करते हैं. कॉमन डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है? बस सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड करना है. ठीक है, कॉमनली. बस लाइक मैंने 5 से करा. दिस इज 5, 8, 12, 50. 5 से करेंगे अगेन, ये तो नहीं हो पाएंगे. देन ये हो गया 3. देन 2 से करेंगे. देन अगेन 2 से करेंगे. ओके, तो ये क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर्स. तो चलिए यहाँ पर लिख निकालते हैं LCM. That is 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 to 3 multiplied by सॉरी यहाँ पे 3 तो आएगा एंड 2. Five raised to the power 2 and 2 raised to the power 3 and we are having 3. Then इसका LCM निकालेंगे तो आई थिंक सेम ही आ रहा है क्या? That is 600. ओके, चलिए आगे देखते हैं. Then we are having word problems. So here we are having an exercise that is 7.4 and यहाँ पर question number B. Find out the smallest number which when divided by 16, 20, 36, leaving a remainder of 5 in each case. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये जो नंबर है इनको आप एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे देन लास्ट में आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5. तो उसके लिए ऐसे जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है तो आप क्या निकालते हैं? LCM. ठीक है, तो हमारे पास हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा LCM ऑफ 16
सॉरी, एल्सियम 16, 20 एंड 36। तो यहाँ पर हम इनका एल्सियम निकालते हैं। टू से करेंगे दिस इज 8, 10 एंड यहाँ पे 18। टू से करेंगे दिस इज 4, 5, 9। टू से करेंगे दिस इज 2, 5 एंड दिस इज 9। अब इसको यहाँ पे 3 से कर लेते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 2 रेज़ टू द पावर 4, अब 5 एक ही बार आया तो 5 एंड देन 3 2 टाइम्स आ गया तो दिस इज 2। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 टू द 4 से 8, 8 9 से कितना होता है 72 एंड 720। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 720। अब रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो फॉर रिक्वायर्ड नंबर हम क्या करेंगे 720 में प्लस कर देंगे 5, दैट इज 725 इज अ रिक्वायर्ड नंबर एंड आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी रिलेशनशिप है, वो देख लेते ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर द एचसीएफ जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम, एलसीएम होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। वन नंबर की बात करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन अदर नंबर्स। अदर नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जाए एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय वन नंबर। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 10.5। यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, बी पार्ट। सो हमारे पास यहाँ पर बोला गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, दैट इज 175। एचसीएफ कितना हो जाएगा वो तो हमें निकाल लेंगे। चलिए इसको मान लेते हैं ए। टू नंबर्स कौन सा होगा, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज 175 इंटू 225। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी तो यहाँ पे तो एलसीएम तो कुछ और गिवन है। चलिए तो एलसीएम देखेंगे, दैट इज 1575। ओके, तब इसको दिल्ली जाते हैं। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 से अगेन 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 5 से करेंगे 6 5 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, 7 9 ज़ा 63 होते हैं, 7 6 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। तो कुछ बचा है यहाँ पर, नहीं बच लो। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25 as answer. Okay, so our topic is finished. I hope आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप